हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। बहुत ही बढ़िया होंगे। तो सभी साथियों के कहने पर मैंने जीके जीएस की क्लास शुरू कर दी है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसके साथ साथ साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत ही शानदार सा सेशन आपके लिए शुरू किया गया है। आज हमारी क्लास सेकंड है, यानी क्लास 2 है। क्लास 1 ऑलरेडी हो चुकी है। तो सभी साथी जाकर देखिएगा, उसमें साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। साथियों मैं ये क्वेश्चंस लाई हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की कर रहे हो, या फिर आप सीजीएल की कर रहे हो, या फिर किसी अदर वैकेंसी की कर रहे हो। क्योंकि जीके जीएस का कोई फिक्स तो होता नहीं है कि भाई इस एग्ज़ाम में यही पूछी जाएगी। ओके जी। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चंस डेली लगाते हैं, तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर रहे हैं। आपको 100 बुक नहीं पढ़नी है, एक ही बुक को 100 बार पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको इस तरह से आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप क्वेश्चंस लगाएंगे, उनका डिटेल एनालिसिस देखेंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ भाई, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है और इस तरह से हमें सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करने की ट्रिक और टेक्निक भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। बाकी ज़्यादा जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल प्रियंका शर्मा स्टडी पर मिलती रहेगी। जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जाकर जुड़ जाइए, प्रियंका शर्मा स्टडी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका अर्थ क्या है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका मतलब क्या होता है। तो बाइलैंग्वेज क्वेश्चंस मिलेंगे आप सभी को। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, व्हाट डज इट मीन। ओके, हर साल भंग होती है, इसका मतलब ये है क्या। दूसरा है कि हर 6 साल बाद भंग होती है, क्या इसका ये मतलब है। तीसरा क्वेश्चन है कि कभी भंग नहीं होती है। और चौथा प्रश्न है आप सभी के लिए यहाँ पर, चौथा जो है वो है हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो चार प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो हमारी राज्यसभा होती है वो कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, तो आपको सही प्रश्न आंसर सी दिख रहा है कि तभी कभी भी भंग नहीं होती है। देखिए यहाँ पर डिटेल एनालिसिस, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका मतलब है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से विघटित नहीं होती है, जैसे लोकसभा होती है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं, जिससे यह सदन लगातार चलता रहता है। तो पहले क्वेश्चन का आपको आई होप आंसर मिल गया होगा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका तात्पर्य क्या है। आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में बैठेंगे तब भी आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान सा लगेगा कि ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इसका डिटेल एनालिसिस देखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन ए मिलता है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसमें से सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाता है, तो बताइएगा जरा। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री अगस्त 1947 में भारत के स्वाधीनता समारोह के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ठीक है, तो कब बने थे ये, तो 15 अगस्त 1947 में, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन इनको बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। तो विच रिवर इज नॉन एज द मॉर्निंग ऑफ बिहार। देखो आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो बिहार का शोक आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है कोसी नदी,
दूसरा ऑप्शन है आपके लिए गंगा नदी, तीसरा है सोन नदी और चौथा है गंडक नदी। तो बिहार का शोक आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि हमारी जो बिहार का शोक कही जाती है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप सभी को? तो हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। जब हम इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे तो कोसी नदी को बिहार का शोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर साल विनाशकारी बाढ़ लाती है, जिससे जान माल फसलों की भारी नुकसान होता है। यह नदी नेपाल और भारत के बिहार राज्य से होकर बहती है और इसका मार्ग बहुत बहुत ही गतिशील है, यानी बहुत तेज पानी बहाव के साथ चलता है, जिससे बाढ़ प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? आपसे पूछा जा रहा है जो आपका CO2 होता है, इसमें मुख्य घटक क्या होता है? तो आपके पास इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में है विच केमिकल एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन एंड चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाता है आंसर सी, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों हो जाता है? तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन का मुख्य घटक, तो आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी एक कार्बन का ऑक्साइड होता है, इसमें मतलब एक कार्बन का एटम होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, इससे मिलकर ये बना होता है। बाकी इसमें मेन कंपोनेंट कार्बन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका का आपसे ऑथर पूछा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है भगत सिंह और चौथा है MK गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या? इसका आंसर फाहियान होगा, क्या इसका हेनसांग होगा? हालांकि हेनसांग तो इसमें दिया ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेगास्थनीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी, मेगास्थनीज इसका सही आंसर है। अब इसका आंसर मेगास्थनीज क्यों है वो भी जान लीजिए। भाई जो ये मेगास्थनीज था ना, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। लेकिन जब ये 299 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर जो कि यूनान का शासक हुआ करता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य भारत में राज्य कर रहा था और ये जीतने को आया भारत को। तभी यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ और इसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और उसको संधिवश होकर के मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑथर इंडिका के लेखक। हाँ, अब जो इंडिका इन्होंने ही लिखी थी, मेगास्थनीज ने ही भारत में लिखी थी। अब इन्होंने इसमें क्या लिखा था? भारत के बारे में लिखा था कि भारत में इस तरह से राजा महाराजा रहते हैं, चंद्रगुप्त के बारे में लिखा। तो ये सारी चीज़ें इसने अपनी पुस्तक में लिखी थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला है ब्रह्मोस, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर कार्टोसेट। तो भारत का पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था और आर्यभट्ट, ये जो हमारे खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, 1975 समथिंग की बात है। तो पहला उपग्रह हमारा आर्यभट्ट था, जो कि इसरो के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसरो के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, यही बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो आंसर है आपका कि क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है आपके पास लाला लाजपत राय ने, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर ने और तीसरा है महात्मा गांधी ने और चौथा है बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था? देश नायक की उपाधि दी थी। ओके, कितने बच्चों का रविंद्रनाथ टैगोर था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है साथियों, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर आपसे 4 ऑप्शन है, 1024,
740, 500 या फिर 100, तो 1000 जो एक हॉर्स पावर है वो 740 वॉट के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं साथियों, क्या कह सकते हैं कि 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ओके, समझ आ गया? जो साइंस के बच्चे हैं वो तो अच्छे से समझ गए होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि RBI का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? तो वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो इसका आंसर सही क्या होगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई में। आपको पता ही है 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी कोलकाता में, लेकिन 1934 के एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन अभी ये इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस केदारनाथ टेम्पल लोकेटेड? यूपी, उत्तराखंड, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तराखंड में है केदारनाथ मंदिर। ठीक है जी, तो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो आप सभी बताएंगे साथी, किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा गया है? अब देखिए, आर्टिकल 14, 21, 19 या 32? तो साथियों सभी को सही आंसर इसका पता होगा। संविधान की सोल एंड आत्मा आर्टिकल 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, इसी को कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है जी, समझ में आ गया? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या पूछी है। इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बॉडी? तो बताएंगे आप सभी की कितने गुणसूत्र होते हैं मानव बॉडी में? 24, 40, 50 या 206? तो आप सभी को पता होगा 23 जोड़ी होते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम मानव शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है जी, किस किस के कितने आंसर सही जा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है साथियों, 1024 किलोवाट किसके बराबर है? 1024 किलोवाट इज इक्वल्स टू वॉट? ऑप्शन ए 1 MB, 1 GB, 10 MB, या फिर आंसर हो जाता है आप सभी का 10 MB, या फिर उसके बाद हो जाता है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, हमारी PDF ये रही। ठीक है, तो 1000 जो 24 है ये किलोवाट किसके बराबर होता है? तो आप सभी का जो राइट आंसर है वो है 1 GB के बराबर। किस किस का आंसर 1 GB था कमेंट में बताइएगा। चलिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आयरन सर्वाधिक पाया जाता है, आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मीना माता रोग किससे होता है? तो जल में गंदगी की वजह से मीना माता रोग हो जाता है। आयरन सर्वाधिक पालक में पाया जाता है और मीना माता रोग जल की कमी से, यानी जल में गंदगी से हो जाता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध विकास से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध विकास से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन हैं? तो MS स्वामीनाथन को हम भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में किसे जानते हैं? तो MS स्वामीनाथन को जानते हैं। सेल्यूलोज बना होता है, सेल्यूलोज किससे बना होता है? तो आंसर है ग्लूकोज का। सेल्यूलोज ग्लूकोज का बना होता है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव? कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल, अब आप जानते हैं कि विश्व में जो बालक जो श्रम करते हैं उनको, उनमें कमी लाने के लिए कि बालक श्रम ना करें, इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है। इसको रोकने के लिए उसी को हम बाल श्रम निषेध दिवस कहते हैं। क्वेश्चन है, मतलब इसके ऑप्शन है 10 जून, 12 जून, 11 जून या 13 जून। तो राइट आंसर है 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। नेक्स्ट है, भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई या CV रमन? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम हो चुका है।
हाँ जी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? तो NH2, NH44, NH7 या NH27? तो पहले आप सभी जानते हैं NH7 था, जो कि अब NH44 के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से? तो ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक की इसकी डिस्टेंस है। ओके जी, समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो NH44 है, जिसे NH7 से ही NH44 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू के प्रति जागरूक करना और इसको रोकने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, जिसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कहा जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 30 मई, 31 मई, 1 जून या 2 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ स्थित है? आपके लिए ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर, कोयम्बटूर, मदुरई, तंजावुर या फिर चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाता है मदुरई में। ठीक है जी। जब आप यहाँ पर देखेंगे कि मदुरई, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, तमिलनाडु का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला ये शहर है मदुरई। संभवतः सबसे पुराना है। मीनाक्षी मंदिर, जिसे अरुलगमिनु मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का गर्भगृह लगभग 3500 साल पुराना है। साथियों, इस जो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा है और इसीलिए इसे मीनाक्षी मंदिर कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी जानकर हैरान हो जाएंगे, वैसे तो होना नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी विश्व की सबसे लंबी नदी के ऑप्शन है वो आपके कुछ इस प्रकार से हैं कि नील नदी है, अमेजन नदी है, यांगती नदी है या फिर मिसिसिपी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है नील नदी। आपकी नील नदी है, अफ्रीका के 11 शहरों से होकर ये नदी गुजरती है और यही आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में माना जाता है। ठीक है जी। अब अमेजन नदी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो आपकी जो अमेजन नदी है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो अमेजन नदी है। लेकिन यहाँ पर अमेजन नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अफ्रीका के अमेरिका की कई शहरों से होकर ये गुजरती है। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें अमेजन वर्षा वन शामिल हैं, जैव विविधता वाले क्षेत्र में से है। ठीक है जी, समझ में आ गया आप सभी को। तो नील नदी को विश्व की सबसे पुरानी नदी माना जाता है और जो अमेजन है वो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की लंबी नदी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, शरीर में, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर है कुत्ते को। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन द बॉडी? 625, 639 या फिर 500 या 324? तो राइट आंसर है 639 होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 मांसपेशियाँ रेखित होती हैं जो पेशियाँ पीठ में पाई जाती हैं। ऑथर ऑफ इंडिका तो आपने देख ही लिया कि ऑथर ऑफ इंडिका तो हमारा यहाँ पर मेगास्थनीज हो जाता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है जी। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसी तरह से क्रम है, आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1757, 1760, 1761 या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 1764। तो आप सभी जानते हैं 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और इसमें अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना और मराठी साम्राज्य के बीच यह युद्ध हुआ था और यह लड़ाई दिल्ली में लगभग 97 किलोमीटर पानीपत में हुई थी। ओके, समझ आ गया? ध्यान रखेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक औसत वजन में, हाँ चलिए देख लेते हैं, मनुष्य का मस्तिष्क का कितने ग्राम का होता है मस्तिष्क? हाउ मैनी ग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज देयर? 1230, 1350 या फिर नेक्स्ट है 1150 या 1520। तो आपका आंसर हो जाता है 1300 से 1400 ग्राम के बीच मानव मस्तिष्क का जो मस्तिष्क का भार होता है।
है ना। खासकर पुरुष और महिलाओं के भी मस्तिष्क के भार में वो होता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया आप सभी को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1350। ठीक है जी, किसके कितने क्वेश्चन सही लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। थैंक यू, राधे राधे।